हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत दिन नहीं बचे हैं। 20 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, वो भी ऑफलाइन मोड में। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि नेशनल बर्ड्स। आज हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। देखिए, 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है, और जो मोर का वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस होता है। देखिए, एग्ज़ाम में पूछ सकता है आप लोगों को कि मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस है। और जो मोर को घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय पक्षी, वो घोषित किया गया था 26 जनवरी 1963 को। तो चलिए आगे देखते हैं। ये था राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जानकारी। तो आगे देखते हैं, आज हम जानेंगे बसंत गौरी के बारे में, यानी कि बारबेट। ये पक्षी है, इसके बारे में देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड आता है कंटेंट, और पक्षी के बारे में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पक्षी के बारे में, पशु के बारे में। और देखिए, जो पशु हैं उनके बारे में मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। स्लॉथ हो गया, हाथी, सांप। तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं, और आप लोगों को उन वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो आप लोग उन वीडियो को विज़िट करिएगा, देखिएगा। तो चलिए, आज हम देखेंगे बसंत गौरी के बारे में, बारबेट के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसका, बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। देखिए, जो बसंत गौरी होती है ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। आगे है कठफोड़वा, यानी कि वुड पीचर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। तो आप लोग इन पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, जो बसंत गौरी होती है वो गर्मियों में टुक टुक करती रहती। आप लोगों से पूछ सकता है कि गर्मियों में कौन सा पक्षी होता है जो टुक टुक करता रहता है और तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखता है। तो आप लोगों का आंसर होगा बसंत गौरी। और ठीक इसी प्रकार कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह तने में अपना घोंसला बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है, आगे है पक्षी, यह है शक्कर खोरा, यानी कि सूर्य पक्षी, सन बर्ड्स। क्या है? सन बर्ड्स। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या डाली, झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिए, जो शक्कर खोरा होता है वो किसी छोटे पेड़ या डाली पर, झाड़ी की जो डाली होती है उसमें लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। ये अपना घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक कंकड़, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और टुकड़े और कपड़े के चीथड़े से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जो शक्कर खोरा होता है इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों से इसके जो घोंसला होता है इसके बारे में पूछता है कि ये किस किस से अपना घोंसला बनाता है। तो ये बनाता है बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक कंकड़, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़े के चीथड़े से बना होता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये किन किन से अपना घोंसला बनाता है। और ये जो घोंसला बनाता है वो कहाँ बनाता है? किसी छोटे पेड़ या डाली पर बनाता है। ठीक है, जो लटकता हुआ है ये अपना घोंसला बनाता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चील, बाज, गिद्ध के बारे में जानेंगे। चाल, काइट्स, ईगल और वल्चर के बारे में जानेंगे। देखिए, इसके पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, बाज, चील, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। देखिए, जो हम लोगों की जो दृष्टि होती है इससे 4 गुना बाज, चील और गिद्ध देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 गुना। आप लोगों से पूछ सकता है क्या, पूछता ही है कि हम मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक कौन से पक्षी देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट है, चील की जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। जो चील की पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। देखिए, जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको खाकर उस जगह को साफ कर देता है और ऊंचाई में और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, जो गिद्ध होता है। ठीक है, आगे है, जमीन पर पड़ी हुई कोई
चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। जैसे चील उड़ती है तो जैसे ज़मीन पर कोई चीज़ पड़ी होगी तो उसे 2 किलोमीटर से ही वो दिखाई पड़ जाती है कि कोई चीज़ है। ठीक है, तो ये रहे गिद्ध के बारे में पॉइंट और ये रहा चील के बारे में पॉइंट। आगे कौन सा है? आगे है दर्जन चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड्स। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो दर्जन चिड़िया होती है जो इसकी नुकीली चोंच से अपने पत्तों को सीती है और उनमें से एक थैली सी बना लेती है और जिसमें अंडे देती है। देखिए, जो दर्जन चिड़िया होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। देखिए, सिलने की वजह से ही इसका नाम दर्जन चिड़िया रखा गया, यानी टेलर बर्ड्स, क्योंकि ये अपने जो पत्ते होते हैं उनसे सी कर अपना घोंसला बनाती है, एक थैली नुमा बनाती है जिससे वो अंडे देती है। और दर्जन चिड़िया की विशेषता है क्योंकि ये जो इसकी चोंच होती है वो नुकीली चोंच होती है जिससे पत्तों को सिल कर अपना घोंसला बनाती है और जिसमें ये अंडे देती है। आगे देखते हैं। आगे है मैना। ठीक है, मैना के बारे में क्या है? झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। देखिए, मैना से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, तो ये है मैना। तो ये रही आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पक्षी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनसे। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी करिए। तब तक के लिए बाय।